गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज आप लोगों का पेपर भी हो गया हिंदी का, तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अधिकतर क्वेश्चन को फंसाऊंगा। और निश्चित रूप से आप देख भी रहे होंगे, जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारे इस क्लास को अटेंड किए थे हिंदी के, जो भी हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको पढ़ाया था दोस्तों, वो निश्चित रूप से क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन करके हमने बताया था और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमने फंसाया है। और आप इस बात का सबूत है आपका पेपर। और मैं अभी इसी के लिए मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन फंसाए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपसे वादा किया था, वो मैंने अपने उस वादे को पूरा किया। अगर आप इसी तरह के चुनिंदा प्रश्न जो कि परीक्षा में निश्चित फंसने वाले प्रश्न होंगे, अगर आप उन सीरीज को लेना चाहते हैं, उन नोट्स को लेना चाहते हैं, तो अभी और तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका जो है मैथ का पेपर बाकी है। और मैं आज रात में मैथ का बेहतरीन सीरीज रात में जाग कर आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन चुन करके मैं नोट्स बना रहा हूं। उसको तुरंत मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। तो देर किस बात की है? अगर आपको मैथ की सीरीज या फिर क्लास 12 के जो हमारे इंग्लिश के बच्चे हैं क्लास 12 वाले, उनको अगर इस तरह की सीरीज चाहिए जो कि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों की सीरीज होगी, तो निश्चित वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखेंगे पेपर कि उसमें से क्वेश्चन कितने अधिक से अधिक फंस जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए मैं आपको जो है दिखाता हूं कि हमारे पढ़ाए गए कितने क्वेश्चन आप देखेंगे, कितने क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। जी हाँ साथियों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, देर किस बात की है। चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। ये चैनल है इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज। और आगे जितने भी पेपर होंगे क्लास 10th के और क्लास 12th के, जितने भी पेपर होंगे सब मैं चाहे जितना मेहनत करना पड़े आप लोगों के लिए मैं करूंगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल एकदम सटीक प्रश्न आपको अगर पाना है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब कम समय में। जी हाँ, अगर आप अभी भी देर किए हैं तो अब देर मत करिए, कम से कम समय में आपको हम अच्छे से अच्छे श्रृंखला देंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, देखते हैं हमने आप लोगों को पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था, अगर जिसको भरोसा नहीं है वो हमारे पुराने हिंदी के क्लासेज को देख सकते हैं। लहरों के राजहंस, ये मैंने पढ़ाया हुआ था क्वेश्चन, अब ये देखिए आया भी है। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया था, ये भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम आज इसमें केवल वही क्वेश्चन ले आए हैं साथियों जो कि मैंने पढ़ाया था और पेपर में आ भी गया है। देखिए हमने अग्रपूजा खंड काव्य बताया था कि अग्रपूजा खंड काव्य के जो आयोजन सर्ग है इसका कथा सार आपको लिखना है और इसके नायक का चरित्र चित्रण करना है। आप हमारे वीडियो को पुनः देख कर आप देख लीजिए कि हमने इसको बताया है इम्पॉर्टेंट कि नहीं बताया है। हमने इस क्वेश्चन को भी कराया था। आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ पे हमने जीवनी भी बताई थी और आप संयोग देखिए, ये भाग्य देखिए, किस्मत देखिए कि इसमें जो मैंने तीनों के तीनों फंस गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मैंने बताया था, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ये तीन के तीनों हमारे जो राइटर हैं, ये तीनों के जो जीवन परिचय हैं तीन के तीनों आ गए। तो हुई ना जबरदस्त। चलिए आगे देखते हैं, और भी हमारे बताए गए क्वेश्चन हैं जो कि फंसे हुए हैं। देख लीजिए इसमें हमने कवित्री में देखे जीवन परिचय, जो कवियों लोगों का जीवन परिचय है, इसमें हमने तुलसीदास जी को बताया था, तुलसीदास जी आए हैं। बाकी हमने जो है सुमित्रा नंदन पंत को नहीं बताया था, महाकवि सूरदास जी को भी नहीं बताया था, लेकिन तुलसीदास जी को बताया था। ये तो फंस गया, बाकी दो नहीं फंसे। अब लेकिन एक तो आपका फंस गया, आपको करना भी तो एक ही था, तो हमने बताया था, वो आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या फंसा हुआ है। जी हाँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन आंसर संस्कृत का, जिसमें हमने आपको बताया था कि पुरुराज वाला आएगा, पुरुराज कह आसित, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। ये भी पढ़ाया है वीर केन पूज्यते, वीरों को कौन पूजता है,
ये वाला क्वेश्चन नहीं फंसा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, बल्कि ये वाला फंसा है चंद्रशेखर का आसीत। ये जबकि आपको करने हैं केवल 2 प्रश्न, और फिर भी हमने 4 प्रश्नों में हमारे बताए गए 3 प्रश्न आपको देख लीजिए आपके पेपर में आए हुए हैं 3 प्रश्न। अब आपको केवल 2 ही करने थे। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, तो देर किस बात की। अगर आपको इसी तरह के फंसाने वाले क्वेश्चन अगर चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। जी हाँ, चैनल एकदम मशहूर चैनल है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। आपको एकदम सटीक प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आज रात जाग कर आपको मैथ का क्लासेज कल मिल जाएगा। जी हाँ, मैथ का एकदम सटीक प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाले होंगे। और इंग्लिश जो कि क्लास 12 का ये 24 तारीख को पेपर है इंग्लिश का, ये भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए निबंध में मैंने क्या बताया था। निबंध में हमने आतंकवाद बताया था, आतंकवाद आ गया है। बेरोजगारी की समस्या मैंने बताया था, बेरोजगारी और विज्ञान, ये 3 देखिए आए हैं। आपको लिखना 1 था। मैंने मेरा प्रिय कवि ये नहीं बताया था, जनसंख्या की वृद्धि भी नहीं बताया था, लेकिन आतंकवाद, बेरोजगारी की समस्या और विज्ञान के चमत्कार, तो ये देखिए मैंने बताया था और ये क्वेश्चन आ भी गया है। तो बस क्या आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों रंग लाई। तो चलिए, लेकिन ज़्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये गमन की विधा है, ये हमने नहीं बताया था लेकिन आया हुआ है। अब देखिए 100% तो क्वेश्चन नहीं फंस सकता, तो लेकिन फिर भी मेहनत किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को फंसाया जाए। अब बात आती है, ये देखिए मैंने बार बार कहा था कि समयावधि, कालावधि, यानी समय विधि जरूर आएगा। इसमें शुक्ल युग हमने इंपॉर्टेंट लगाया था, और ये देखिए झमाझम आ भी गया, ये देखिए शुक्ल युग का। ठीक है, तो हमने समय विध के बार बार मैंने कहा था कि समय विध जरूर याद कर लीजिए, आएगा जरूर आएगा। ये देखिए साकेत रचना, ये भी हमने बताया था मैथिली शरण गुप्त का, ये शुक्ल युग की। ये देखिए साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था और आ भी गया है। महादेवी वर्मा का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था साथियों, इसलिए मैं जो है झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी मैंने बताया था, लेकिन ये मैंने नहीं बताया। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक काल की समय सीमा, ये देख लीजिए हमने इंपॉर्टेंट लगाया था, ये आया भी है। आधुनिक काल की समय सीमा ये नहीं बताया था महादेवी वर्मा, लेकिन आ गया है, कोई बात नहीं है साथियों। लेकिन हमने जो जो इम्पोर्टेंट बताया था वो अधिकतर क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, यस संस्कृत का, ये देखिए 5 नंबर का, यस दोस्तों 5 नंबर का ये फंस गया है। देखिए हमने पढ़ाया भी है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। आप लोग हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं कि ये वाला पैसेज मैंने बताया है कि नहीं बताया है, आया है, एकदम इम्पॉर्टेंट आया है। और ये संस्कृत वाला पैसेज बिल्कुल एकदम देखिए फंस गया 5 नंबर का, तो एकदम इम्पॉर्टेंट हमने बताया था कि आप लोगों को पढ़ के जाना है। और जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देखे होंगे पुराने क्लासेज को, वो निश्चित रूप से अच्छे क्वेश्चन करके आए होंगे। अब देखिए अग्र पूजा खंड काव्य कथा वस्तु, उसका सारांश लिखने के लिए आया है, बिल्कुल हमने बताया था। और यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण, हमने इंपॉर्टेंट लगवाया था कि युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण और कृष्ण भगवान का चरित्र चित्रण, दोनों हमने इंपॉर्टेंट लगाए थे, जो कि दोनों आए हुए हैं। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या फंसा हुआ है। अब यहाँ पे वही है जीवनी, ये शायद दोबारा आ गया है। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर और राजेंद्र प्रसाद, इसको तो मैंने बताया ही था। चलिए देखते हैं आगे, ये भी वही है। तुलसीदास जी, देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी आ गए हैं। ठीक है, ये हमने बताया था, तुलसीदास जी इंपॉर्टेंट हैं और आए भी हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से साथियों हमने आप लोगों को मेहनत करके, ये देखिए अब ये संस्कृत के प्रश्न है, इसमें ज्ञान कुत्र से, अब ये तो हमने नहीं लगाया था इंपॉर्टेंट, लेकिन ये लगवाया था भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति और चंद्रशेखर कह आसीत, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने बताया था, दोनों क्वेश्चन फंस गए। चलिए देखते हैं आगे हमारे और कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ये देखिए निबंध, अब इसमें देखिए आतंकवाद, ये देखिए आतंकवाद आ गया,
ये हमने बताया था। बाकी वृक्षारोपण नहीं बताया था, मेरा कवि भी नहीं बताया था, नारी सशक्तिकरण भी नहीं बताया था। लेकिन साथियों एक आपको करना था और एक हमने फंसा भी दिया, और इस प्रकार से 9 नंबर आपका निबंध में मैंने फंसा दिया। तो अधिकतर नंबर मैंने प्रयास किया, फंस गया। तो साथियों यहीं तक हमारे जो फंसे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि हमने जो आपको इम्पॉर्टेंट बताए थे वो सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो फिर देर किस बात की, अब अगला मिशन मैथ। जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए, कक्षा 10 के लिए अगला हमारा टारगेट है मैथ। हम इतना मेहनत करेंगे आप लोगों की, रात में जाग के भी मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 21 तारीख को पेपर है मैथ का, और दूसरी तरफ क्लास 12th के बच्चों का जो पेपर है इंग्लिश का, जी हाँ इंग्लिश का पेपर है, इनके लिए भी बिल्कुल संजीवनी सीरीज ला रहे हैं। एकदम संजीवनी सीरीज, जो कि प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला रहेगी जो कि फंसने वाले प्रश्न रहेंगे, और जो लोग हमारे इस क्लास को अटेंड नहीं किए होंगे और निश्चित रूप से पछताएंगे। और इनका एग्जाम भी 24 फरवरी है। जी हाँ, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कल सुबह तक जरूर 1 या 2 क्लास जरूर आपको मिल जाएगी संजीवनी की। ठीक है, क्लास 12 की भी और क्लास 10th की भी। तो बस आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। बस आपको करना क्या है, अगर आपको इसी तरह सटीक प्रश्न लेने हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देर न करिए, क्या देख रहे हैं, बस तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। बिल्कुल एकदम आपको सीरीज मिलती चली जाएगी और आपके पेपर अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। अगला पेपर होगा मैथ का और इंग्लिश का। तो चलिए अगले पेपर के लिए एकदम जम के हो जाइए, तैयारी कर लीजिए, और आज अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।